आप सबों को मेरा जोहार। मैं कविता आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल्स पे। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो कैसा जा रहा है आप लोगों का एग्जाम? आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। और आप जान ही रहे हैं कि मैं हमेशा पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट्स को लेके आप लोगों के बीच आती हूँ। और अब तक हम लोगों ने 7 सेट्स को तैयार कर लिया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मॉडल सेट 8 को लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस मॉडल सेट को तैयार करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है द वार्सा पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच मिलिट्री एलियंस। वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था? तो वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन था जो सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 सोवियत उपग्रहों राष्ट्रों के बीच 14 मई 1955 को वार्सा पोलैंड में हस्ताक्षरित हुआ था, जो 1991 में जाकर के वो खंडित हो गया था, उसका डिसइंटीग्रेट हो गया था। यह गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में बनाया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच एक समान सुरक्षा गठबंधन था। तो इसका जो वार्सा पैक्ट का संबंध अगर क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सोवियत एलियांस या सोवियत गठबंधन। और यहाँ बात ही बात में मैं आपको ये भी बताएं कि नाटो जो था वो अमेरिका से था। तो कई बार ये प्रश्न आता है और कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में हुआ था। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा देना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1961। मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूगोस्लाविया को वर्तमान में सर्बिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन व्हाट हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। यानी सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन थे और उन्होंने 1991 में रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, येल्तसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है? तो आप जान ही रहे हैं कि जो अमेरिका है वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। और शायद यही वजह था कि जब दोनों गुट का जब शीत युद्ध का लहर चल रहा था तो सोवियत संघ 14 राज्यों को मिला करके उतना बलशाली हो रहा था जो अमेरिका खुद अकेला था इस तरीके से। और अमेरिका का जो ज़्यादा जो बजट था वो प्रायः रक्षा के लेकर के ही खर्च हो रहा था। तो उसका प्रायः जो पैसा था, जो बजट था, वो रक्षा के मामले में ही जाता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो बजट का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो रक्षा अनुसंधान और विकास में ही खर्च करता है। और यह दुनिया में सबसे बड़े रक्षा बजट में से एक है और इसका उद्देश्य जो है वह है देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना जो उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का कौन सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो सबसे पहले तो हम यह जान जाए कि आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। कई बार ये प्रश्न आते हैं, कई बार ये भी प्रश्न आते हैं कि आसियान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो वन बाय वन हम लोग इनको कर लेते हैं। आसियान के सदस्य राष्ट्र में ब्रुनई आता है जो एक छोटा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। नेक्स्ट आता है कंबोडिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी जो है वो नाम पेन है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट लाओस, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी वियत तियाने है।
वियंतियाने। और फिर मलेशिया है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। और फिर म्यांमार है, फिर फिलीपींस है, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सिंगापुर है, ये भी दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। थाईलैंड और वियतनाम, ये सब जितने भी देशों का नाम मैंने बताया, ये सब दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो एशिया के दक्षेस के यानी आसियान के सदस्य राष्ट्र है। तो इसमें भूटान जो है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, भूटान, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, तो भूटान जो है ये आसियान के सदस्य राष्ट्र में नहीं आते हैं, तो हम इसे एग्जिस्ट करते हैं भूटान को। इसी तरीके से कई बार आते हैं कि कई देशों के नाम दे दिए जाते हैं, अब इनमें कौन आसियान के सदस्य देश हैं, तो आपको सर्च करना होगा। इसीलिए आपको ये जितने भी आसियान के देश राष्ट्र हैं उन देशों को आपको नाम को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसको ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो थी वो 25 मार्च 1957 को रोम संधि के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म करने के लिए शांति सेना भेजी थी, और यह घटना जो था 1987 यानी 1987 में हुई थी, जब भारतीय सैनिकों और एलटीटीई के बीच में 11 से 25 अक्टूबर 1987 तक भीषण लड़ाई हुई थी। भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में शांति बहाल करने का प्रयास किया था, लेकिन यह मिशन जो था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1987, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषदों में कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य यानी 54 सदस्य हैं, और यह परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 54 या 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेम्पोररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं, और जो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये सदस्यों का जो चयन होता है, इनकी जो अवधि है वो 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए 10 राष्ट्र जो हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में कार्य करते हैं। पुनः 2 वर्षों के बाद फिर से इनकी नियुक्ति होती है और फिर से अलग देश इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वे हल्सदान ली थे। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं है, ट्रिग्वे ली करके है, तो यही बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो नॉर्वे के नागरिक थे, और ये 2 फरवरी 1946 यानी 1946 से लेकर 10 नवंबर 1952 तक इस पद पर बने रहे थे। और इनका पूर्ण नाम अभी मैंने तुरंत लिया है और फिर से मैं ले रही हूँ, इनका पूर्ण नाम ट्रिग्वे हल्सदान ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Human Rights Council established? मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। यह परिषद मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 2006, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और यह दिवस पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 5 जून।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हैज सेबी बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 यानी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं कि सी ऑप्शन 1992 यानी 1992 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेस्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड विथ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो यहाँ जितना ऑप्शन दिया हुआ है जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और हैदराबाद, ये चारों जो राज्य थे ये सबसे अंत में ही हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए मूलतः तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत वास्तव में हैदराबाद थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में इन सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया और जो अंतिम फैसला था वो हैदराबाद का था। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो प्रभावी रूप लिया वह 26 जनवरी 1950 से हुआ, जिसे हम भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1949, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। वह 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर बने रहे। सुकुमार सेन ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके कार्यकाल में 2 बार चुनाव भी हुए थे, एक 1951 से 52 और फिर 1957 में। ये 2 आम चुनाव जो थे सुकुमार सेन के द्वारा ही आयोजित किए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वॉज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था। तो पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल जो था वो वास्तव में स्वतंत्र पार्टी थी, जिसको इंग्लिश में भी स्वतंत्र पार्टी ही कहेंगे। यह जानकारी पहली लोकसभा के इतिहास में मिलती थी जो 1952 में गठित हुई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें यानी 364 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which agreement was signed by the Prime Minister Lal Bahadur Shastri with the President of Pakistan General Ayub Khan, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता जो था वो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था और यह समझौता जिसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को समाप्त किया जाए। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम का समझौता किया और अपनी अपनी सेनाओं को पूर्व युद्ध की स्थिति में वापस बुला लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ताशकंद पैक्ट या ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 में, यानी ए ऑप्शन होगा। और उस समय विभाजन के बाद कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का जो नेतृत्व है वो नेहरू गांधी परिवार के बाहर के नेताओं ने किया और जबकि कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was the president of the India when national emergency was imposed in 1975, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति
कौन था? तो जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूएनओ सेट अप? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में 51 देशों ने भाग लिया था और आज इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 192 हो गई है। तो इसका जो मेन आंसर जो होगा वो होगा ए 1945 या 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो डॉक्टर पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी और यह योजना जो है वो 1956 से लेकर 1961 के लिए बनाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा पीसी महालनोबिस। कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय किस वर्ष हुआ, तो आपको बताना होगा कि 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुआ। फिर कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उद्देश्य क्या हैं, सॉरी विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं, तो ये भी प्रश्न आते हैं। तो ऐसे कई बार आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, उस समय किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया था, पंचमी पंचवर्षीय योजना में क्या खास बात थी, क्या उसके लिए था। तो आपको हर एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है और किस वर्ष तक था, कितने वर्षों तक का था और कौन कौन से वर्ष में था, तो इसको भी आप एक बार तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is associated with the right to information movement in India? यानी निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन से अनुरा रॉय का नाम संबंधित है। अनुरा रॉय जो थे वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में मजदूर किसान शक्ति संगम यानी MKSS की स्थापना की थी, जो सूचना के अधिकारों की मांग को लेकर एक प्रमुख आंदोलन बन गया था। और अन्ना हजारे भी इसी प्रकार के आंदोलन में शामिल थे। वहीं मेधा पाटकर और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे विशेष रूप से सूचना के अधिकार आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, अरुणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप देखिएगा कि राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख पर्यावरणविद और जल संरक्षणवादी हैं जिन्होंने राजस्थान में जल संचयन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें उनके काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू मजुमदार एंड कानू सन्याल इज एसोसिएटेड विथ? यानी चारू मजुमदार व कानू संथाल का संबंध किनसे है? तो चारू मजुमदार और कानू संथाल जो है उनका संबंध नक्सलवादी आंदोलन से है और वह जो आंदोलन था वो भारत में एक प्रमुख उग्रवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है वो 1967 में यानी 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई थी। चारू मजुमदार और कानू संथाल ने इस आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलाइट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर बने रहे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग 26 क्वेश्चन को अभी तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इन विच ईयर वाज शिमला पैक्ट साइंड? यानी शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? सॉरी, थोड़ा सा बैक हो गए हम लोग, फिर से आ रहे हैं उस नंबर पे।
ऑप्शन नंबर, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया है, तो ऐसे पीछे आ गए हम लोगों ने। राजेंद्र सिंह के जी के बारे में हमने बता दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में भी बता दिए हैं। उसके बाद शिमला समझौता कब किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो शिमला समझौता जो था वो 2 जुलाई 1972 में को हस्ताक्षरित हुआ था। देखिए यहाँ ऑप्शन 1972 है, इसीलिए ऑप्शन 1972 होगा, लेकिन आप लोग डेट को भी याद रखेंगे। ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था और यह समझौता जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 की युद्ध के बाद हुआ था। और 1971 में आप जान ही रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर के हुआ था, जो बाद में जाकर बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया। और इसमें 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए शिमला समझौता का बहुत ही नाम है। और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। जैसे कि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किए थे, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि उस समय कौन सा ये हुआ था, कहाँ चला गया जी? 1975 में आपातकाल कब लागू हुआ था? क्वेश्चन था कि ताशकंद समझौते। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने मेंशन किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये भी जानना जरूरी है कि जब हम कोई समझौता करते हैं तो वो समझौता किनके किनके बीच में हुआ है, किस वर्ष हुआ है, और ये जो समझौता हुआ आखिर वो किस लिए हुआ है। तो ये 3 कारण को जरूर से ध्यान में रखिए कि कोई भी समझौता, चाहे शिमला समझौता, चाहे ताशकंद समझौता हुआ, या फिर कोई युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब कब हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, तो ये सब कुछ जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अंटोनियो गुटेरेस सिटीजन ऑफ विच कंट्री? देखिए आप लोग कई बार ये जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव कौन थे, या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन थे। तो हम लोग बस इतना जान रहे थे कि क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। लेकिन अब प्रश्न है कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो किस देश के नागरिक हैं, यानी वो उनका जो सिटीजनशिप है वो किस देश से है। तो उनका जो सिटीजनशिप है वो पुर्तगाल से है। वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 30 अप्रैल 1948 को पैदा हुए थे और 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा वह 2005 से 2015 तक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त भी रहे और 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में वर्तमान में भी कार्यरत हैं। तो ये नया क्वेश्चन था कि ये कहाँ से, तो पुर्तगाल से है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन डज द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है और यह प्रक्रिया जो है वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निर्धारित की गई है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी नामांकन को अस्वीकार कर सकते हैं। और एक बार जब सुरक्षा परिषद एक उम्मीदवार की सिफारिश करती है तो महासभा उसे महासचिव के रूप में नियुक्त करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स? स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों की जो स्थापना थी वो 1991 में बोरिस येल्तसिन द्वारा की गई थी और जो उस समय रूस के राष्ट्रपति थे। और यह जो संगठन था वो सोवियत संघ के विघटन के बाद बनाया गया था, जिसमें 11 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने भाग लिया था। CIS का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रकुलों की स्थापना किसने की, तो आंसर है सी, येल्तसिन। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन। ये मत भूलिएगा कि हम लोग व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग मॉडल सेट 8 तक तैयार कर चुके हैं और
अभी तक हम लोग समझिए तो 240 प्रश्नों को सॉल्व किए विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों से मेरा दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मॉडल सेट्स हैं उसको वन बाय वन करते चलिए। आपको नहीं समझ में आता तो आप उसका स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन उसे करिए, पूरा कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो बहुत अच्छे से हो। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।